लोग बना लेंगे आप, ये सब तो आप सीख चुके हैं। सवाल क्या है कि अगर डायग्राम दे दिया तो कोई वांदे नहीं, तो डायरेक्टली अपने पास में यूट्यूब की इक्वेशन है, क्यों बच्चों, वो डायरेक्टली इक्वेशन लिख दोगे ना। बट अगर डायग्राम नहीं दिया तो फिर वहां पर चर्चा का विषय उठेगा कि हम लोग कैसे करेंगे। तो ये पढ़िए बच्चों क्या दिया है, ये पढ़िए क्या दिया है। अ यूट्यूब कंटेन्स वाटर एंड मिथेलेटेड स्पिरिट सेपरेटेड बाय मर्क्यूरी। देखना ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी मैं लेवल 2 का देना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही ना। यूट्यूब में क्या क्या है बेटा, यस सर। यूट्यूब में क्या है, यूट्यूब में क्या है, कंटेन्स वाटर एंड मेथिलेटेड स्पिरिट। हालांकि ये क्या आपकी कोई मतलब का नहीं, मेथिलेटेड स्पिरिट मतलब कोई लिक्विड ही है, सेपरेटेड बाय मर्क्यूरी। इस लाइन का मतलब समझे, कितने लिक्विड्स है यूट्यूब के बीच में 3 लिक्विड्स, टोटल लिक्विड्स कितने हैं यूट्यूब में, 3। 3 है। कौन कौन से हैं, वाटर है, स्पिरिट भी है, और वाटर और स्पिरिट किससे सेपरेटेड है, मर्क्यूरी। मतलब इस लाइन को पढ़ के समझ में आया। मतलब एक इसको क्या मान ले, लेफ्ट आर्म में क्या मान ले, वाटर, राइट आर्म, राइट आर्म में क्या मान ले, स्पिरिट, और उन दोनों के बीच नीचे वाला सेंटर आर्म है वहां मर्क्यूरी है। अब आगे ध्यान से पढ़ना, द मर्क्यूरी कॉलम, कॉलम मतलब हाइट, द मर्क्यूरी हाइट इन बोथ द आर्म इन लेवल। इसका मतलब, इसका मतलब द मर्क्यूरी कॉलम मर्क्यूरी हाइट इन बोथ द आर्म आर इन लेवल। इसका मतलब मर्क्यूरी सेम लेवल पे, लेफ्ट और राइट में दोनों में मर्क्यूरी सेम लेवल में, विथ 10 सेंटीमीटर हाइट ऑफ वाटर इन वन आर्म एंड 12.5 सेंटीमीटर ऑफ स्पिरिट इन अदर आर्म। इस लाइन का मतलब क्या है बच्चों, मर्क्यूरी लेवल में और वाटर की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, और स्पिरिट की हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर। मानते हो क्या मतलब लेफ्ट आर्म में वाटर की हाइट दी हुई है बच्चों, और राइट आर्म में स्पिरिट की हाइट दी हुई है। पूछा क्या है, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या, रिलेटिव डेंसिटी किसकी, स्पिरिट, अब देखो मैंने क्या बोला, कुछ नहीं है, हम लोग जो जो इन्फॉर्मेशन जानते हैं उन सब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट कैसे लिखेंगे, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, स्पिरिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ऐसा सोचना सीखोगे ना तो आप हर बच्चा न्यूमेरिकल करना सीख जाएगा। न्यूमेरिकल में कुछ थोड़ी ना है, थ्योरी जो हम पढ़ते हैं उसको अप्लाई करना है अपने को, वही तो कहानी है। मतलब डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर का रेशियो निकालना है, क्यों बच्चों। अब वो रेशियो कैसे निकालेंगे, तो भाई काम मुश्किल नहीं है। क्या आप लोग डायग्राम बना सकते हो अपने अपने हिसाब से सब लोग, है ना। डेटा देखो, इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है, डेटा आपके सामने है। एक यूट्यूब लो, दोनों आर्म में मर्क्यूरी का लेवल सेम रखो, है ना, लिखा है ना मर्क्यूरी इन द लेफ्ट वाले आर्म में वाटर भर दो 10 सेंटीमीटर हाइट, और राइट वाले आर्म में स्पिरिट भर दो। फटाफट 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, सब लोग 1 मिनट में सब लोग ग्रुप पे डायग्राम भेजो, देखते हैं डायग्राम आपका फटाफट। टाइम स्टार्ट्स नाउ, 1 मिनट में ग्रुप पे डायग्राम भेजो सब लोग फटाफट, मैं चेक कर रहा हूँ। सर 1 मिनट क्वेश्चन दिखाना। YouTube contains water and spirit separated by mercury. Mercury column in the two arms are in level with 10 centimeter height of water in one arm and 12.5 centimeter spirit in other arm. बस डायग्राम बनाना है, सिर्फ डायग्राम बनाना है, फटाफट भेजो ग्रुप पे।
फास्ट फटाफट यूट्यूब बनाओ, मर्क्यूरी का लेवल बनाओ, वाटर की हाइट बताओ। सर स्पिरिट कितना है? 12.5 सेंटीमीटर। अनघा का आया भाई सबसे पहले डायग्राम। है 55 लोग सबको भेजना है बेटा। मैं गिनूंगा, हर आदमी का आना चाहिए, चाहे सही हो चाहे गलत हो। और अपनी ईमानदारी से बिना देखे भेजेंगे, बिना देखे। सर हम लोग ग्रुप से रिमूव्ड है। हाँ ठीक है, 50 लोगों का तो आए कम से कम। जो लोग रिमूव है उनको मान लेते हैं। आप लोग खुद कॉपी में बना लो अपने, ठीक है। यस सर। जल्दी भेजो फटाफट। क्विक क्विक फास्ट। जब तक मैं भी बना रहा हूँ। जो लोगों ने डायग्राम भेज दिया फटाफट इक्वेशन लिखना चालू कर दो बेटा, देरी नहीं करना है। कल मैंने सिखा दिया था आपको इक्वेशन लिखना, और सब अब आप करो। अभी भी सबका नहीं आया बेटा, 20 लोग ही हुए हैं सिर्फ। जल्दी, सेंटीमीटर मतलब मीटर। Sir, can you please show the question? बेटा इतनी देर से मैंने शुरू किया था। इतनी देर से मैं क्वेश्चन शो ही कर रहा था। चलो, कितने लोगों का आया? अभी भी सबका नहीं आया। 40 लोगों को ही आया है। ठीक है। शामली, दिव्या, परिधि, उज्ज्वला, वैष्णवी, हर्षित, नैना, फाल्गुनी। ठीक है, ओके। अब बिना देखे बनाओगे तो फायदे में रहोगे, चीटिंग करोगे तो भाई नुकसान आप ही का है। देखिए, क्या आप सभी लोगों का बच्चों डायग्राम यही बनाए क्या? बोलो। यस सर। है ना? अब इसकी वैल्यू आखिरी में पुट करना है। ये हाइट किसकी है? ये हाइट किसकी है? वाटर की, तो इसको एच डब्ल्यू बोल दो। और ये हाइट किसकी है बच्चों? स्पिरिट की, तो इसको एच एच बोल दो। क्या बोलते हो, सही है क्या? बोलो, किन किन पॉइंट का प्रेशर सेम होगा? पॉइंट लिखो क्या? चेक करें कल वाली बात। ए बी सी, बोलो डी ई और एफ। फटाफट बोलो, किन किन पॉइंट का प्रेशर सेम होगा? क्यों बच्चों, किन किन पॉइंट का प्रेशर सेम होगा? सर बी बताओ। सी डी। CD and B. अच्छा, कुछ डेप्थ मिसिंग है तो क्या उसकी जरूरत पड़ेगी क्या? क्या बीसी वाले डेप्थ को मानने की कोई जरूरत है कि बिना उसके भी लॉजिकली आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आ जाएगा सर, आ जाएगा। अगर मान भी लोगे तो कट जाएगा क्या? अगर ये बीसी को कुछ मान लूं वाई, तो यस कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? यस Yes, सर। sir. फटाफट इक्वेशन लिखो और भेजो ग्रुप पे जल्दी। इक्वेशन कहाँ चालू करना है? यहाँ से पी नॉट से और वापस यहाँ तक पी नॉट तक। फटाफट ये इक्वेशन लिखो पूरी। अगर आप चाहो तो इसको वाई मान लो, और अगर आपके पास लॉजिक हो तो आप देख लो। फटाफट भेजो इक्वेशन। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 मिनट में भेजना है।
बस अब पुराना कोई नहीं भेजेगा, ठीक है? तो पूरा सॉल्व किया है तो पूरा ही भेज दो। हाँ, सिर्फ इक्वेशन भेज दो बेटा, या जैसे आपकी इच्छा हो। इक्वेशन सेंड करो यहाँ से। चलो सेंड फास्ट। फास्ट फास्ट जल्दी भेजो। चलो, फैजल, दिव्या, अनगा, जानवी, कुमुदिनी, कोमल, विद्या, नैना, यशस्वी, फैज, साक्षिता, तनुश्री, रुजल। ठीक है, वेरी गुड। दिशा, शामली, खुशी, सुमनकर। अभी भी सबके नहीं आए बेटा। तो ठीक है। और भेजो, किसका नहीं आया? परिधि का आया फिर। चलो, हाँ बच्चों, क्या इक्वेशन यही है? बोलो भाई, बोलो। शुरू कहाँ से करेंगे? ए वाला, बी वाले का प्रेशर कितना होगा? बी वाले का प्रेशर कितना होगा? एक मिनट। एक मिनट। दिशा, कुंबरे, आप बताओ। दिशा बेटा, बी वाले का प्रेशर कितना होगा? बोलो दिशा, बी वाले का प्रेशर कितना होगा? दिशा, दिशा कुंबरे को आवाज नहीं आ रही मेरी? गौरव इंगोले, रिमूव कर दूंगा बेटा बोलोगे नहीं तो। गौरव इंगोले बोलो, बी वाले का प्रेशर कितना होगा? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सर सर पी नॉट प्लस D1 हम्म, D1 कौन सा है यहाँ पे? D1 कौन सा है? नॉट प्लस बोलो। बोलो। हम्म, गौरव कितना होगा प्रेशर यहाँ का भाई? कल सिखाया तो।
पी नॉट प्लस कितना बढ़ेगा यहाँ पे जानने पे? कितना बढ़ेगा यहाँ जानने पे? हर्षित गेदाम तुम बताओ। हर्षित, यहाँ का प्रेशर कितना होगा बी का? हर्षित, हर्षित का माइक ऑन नहीं है। बोलो कितना होगा बी वाले पॉइंट का प्रेशर? प्लस D1 मतलब वाटर हम्म की डेंसिटी और प्लस इंटू जी इंटू हाइट 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़िया। कल सिखाया था ना बेटा मैंने, बी वाले पॉइंट का प्रेशर कितना होगा? यहाँ से चालू करो पी नॉट, पी नॉट के बाद वाटर में चल रहे हो तो पी नॉट प्लस रो डब्ल्यू जी इंटू एच डब्ल्यू क्या? हाइट ऑफ वाटर। ये किसका प्रेशर होगा? बी का। चलो बोलो सब लोग। बी के बाद बी से सी पे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, क्यों बच्चों? यस सर। तो बी से सी पे जाने पे जितना प्रेशर बढ़ेगा, क्या उतना ही प्रेशर डी से ई पे आने में कम हो जाएगा वापस? क्या बोलते हो? यस सर। यस सर। तो अगर इसको y मान भी ले, अगर इसको y मान भी ले तो ये क्या होगा? रो टू जी वाई प्लस, तो इधर माइनस रो टू जी वाई भी हो जाएगा, तो कट जाएगा ना? कहाँ पहुंच गए? ई पे। मतलब जितना प्रेशर बी का होगा उतना ही प्रेशर किसका होगा? ई का। मानते हो क्या? तो जो कट रहा है उसको लिखने की जरूरत नहीं, यही क्या होता है? स्मार्ट वर्क। तो पी नॉट प्लस रो डब्ल्यू जी एच डब्ल्यू, फिर ये तो क्या हो गया आपका सेम। इसके बाद फिर ई से एफ पे जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। कम होगा। कितना हो? कम होगा तो माइनस, माइनस चल किस में रहे हो? रो स्पिरिट जी इंटू हाइट ऑफ स्पिरिट। कहाँ पहुंच जाएंगे? एफ पे। तो क्या मिल जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या ये इक्वेशन लिखी देख लो, पी नॉट प्लस रो डब्ल्यू जी एच डब्ल्यू माइनस रो एच जी एच एस दैट इज इक्वल टू पी नॉट। क्या पी नॉट से पी नॉट कट जाएगा? बोलो बच्चों, समझ में आ गई सबको सर इक्वेशन लिखने वाली? बस अगर ये कट जाएगा तो यहाँ जीरो हो जाएगा, ये नेगेटिव वाले को उधर ले जाओगे तो पॉजिटिव, ये बन जाएगा। जी से जी भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? रिलेटिव डेंसिटी की। तो रो डब्ल्यू को नीचे ले जाओ और इसको नीचे ले जाओ, तो रो एस अपॉन रो डब्ल्यू का रेशियो कितना बन जाएगा? देखो, एच डब्ल्यू अपॉन एच एस बन जाएगा। क्या बोलते हो? बस हाइट ऑफ वाटर दी है, वाटर कॉलम की हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ स्पिरिट कितनी है? 12.5। वैसे भी रेशियो है तो यूनिट जो भी वो कट जाएगी, तो 10 अपॉन 12.5 दैट इज इक्वल टू कितना? 0.8। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट कितनी आ जाएगी? 0.8 आ जाएगी। समझ गए क्या? देख लीजिए, समझ गए? इक्वेशन लिखने में कोई दिक्कत है किसी को? फटाफट बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, सर जैसे कोई अगर पॉइंट अपने को निकालना है तो सर पी नॉट प्लस रो जी या जो भी करते तो उसके आखिरी में इक्वल टू पी नॉट क्यों नहीं करते जैसे अभी करें? नहीं ये अलग चीज है। इंडिविजुअली किसी पॉइंट का प्रेशर लिखना अलग है, और ये प्रेशर की इक्वेशन, यूट्यूब की इक्वेशन लिखना है। यहाँ पे चालू पी नॉट से करते हैं, रास्ते में जो बढ़ता है उसको प्लस कर देते हैं, जो माइनस करता है उसको खत्म करते हैं वापस। जब एफ पे पहुंचे तो प्रेशर कितना हो गया? एफ पे प्रेशर कितना हो गया? पी नॉट। नॉट। इसी जो भी घड़ बढ़ा के कर रहे हैं इक्वल टू उसको फाइनली कितना हो जाता है? पी नॉट ही हो जाता है। तो ऐसा आपको कब करना है? जब यूट्यूब की इक्वेशन लिखते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल पॉइंट का प्रेशर लिखेंगे तो फिर जैसा मैंने कल होमवर्क में दिया था वैसे लिखोगे, ठीक है? चलिए, तो ये हमारा यूट्यूब पे प्रेशर लिखना मैंने आपको सिखा दिया है। अब बाकी क्वेश्चन आप लोग करेंगे। कुल मिला के जो मेन चीज थी वो बच्चों क्या था? डायग्राम बनाना। अगर शब्दों को डायग्राम में आप कन्वर्ट कर सकते हो तो ये इक्वेशन लिखना कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं है। इक्वेशन लिख दो, रिलेटिव डेंसिटी पूछिए, सॉल्व कर लो, ठीक है? ये हमारा यूट्यूब का क्वेश्चन हो गया, ठीक है? बस अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट क्या है वो देख लो। अब थ्रस्ट लिखना मैंने सिखाया आपको, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन भी मैंने आपको सिखाया। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन और अपथ्रस्ट से ही अपने को काम सीखना है। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन और अपथ्रस्ट पे कैसे और क्वेश्चन आ सकते हैं वही बताने जा रहा हूँ आपको, तो देखिएगा।
ये हमारे नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन होंगे, इनको आप ध्यान रखिएगा ना, ये और अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। लास्ट हेडिंग क्या है बच्चों? अपथ्रस्ट इन केस ऑफ टू लिक्विड्स। ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो एक लिक्विड में तो अपथ्रस्ट लिखा जा सकता है, वो चीज तो मैंने आपको सिखा दी। अगर हमारे पास लेवल नेक्स्ट लेवल का एम्स लेवल का क्वेश्चन होगा ही, अगर हमारे पास में दो लिक्विड आ जाए बच्चों, तो दो लिक्विड के केस में हम लोग अपथ्रस्ट कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो वो चर्चा हम लोग आपसे करेंगे, ठीक है। तरीका वही है, अपथ्रस्ट लिखने का फॉर्मूला वही रहेगा। क्या होता है अपथ्रस्ट? किसी भी लिक्विड का डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू जी। तरीका आपका वही होता है ना, यहाँ पर भी वही आएगा, देखिएगा। ये फिगर देखो, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। क्या दिया हुआ है? A homogeneous solid cylinder of length L। एक होमोजेनियस सॉलिड सिलेंडर है, इसकी लेंथ कितनी है? L है। ये सब फालतू बात है ना, L लेस देन h/2 फालतू बात है। सिलेंडर की लेंथ L है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है सिलेंडर का? सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? A/5 इज A/5 इमर्ज्ड